बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सी आज स्वीट डिश बनाएंगे। ईद आ रही है तो इस डिश को आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनता है, बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। माउथ मेल्टिंग मीठे की ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमें कैरेमल रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने पैन में तकरीबन 5 टेबलस्पून चीनी डाल दी है और इसे लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और फ्लेम आपने यहाँ पे बिल्कुल लो पे ही रखना है, वरना चीनी जल जाएगी और कैरेमल कड़वा बनेगा, जिससे आपकी स्वीट डिश अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चीनी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई। यहाँ पे गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तो तभी आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पे इसमें मैंने 3 कप दूध डाल दिया है। यहाँ पे जो कैरेमल है दूध डालने से काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो आपने यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा रहने देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेमल दूध के अंदर खुद ही मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसे मिक्स होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पे हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध का लिया और इसमें 1 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से यहाँ हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद देख लेते हैं कि दूध और कैरेमल अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया। बस इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे कस्टर्ड वाला घोल जो हमने बनाया वो इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे हमने इसे पका लेना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर इसमें यूज़ किया है, क्योंकि हमें ये बैटर थिक नहीं चाहिए, बल्कि इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में ही हमें इस बैटर को बनाना है। यहाँ से 4 से 5 मिनट तक मैं इसे पका लूँगी। इसके बाद इसे एक बाउल में शिफ्ट करके हम रख देंगे ताकि कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अगले प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने एक छोटा पैन लिया है, इसमें मैंने एक छोटा कप पानी का डाल दिया है और यहाँ पे 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे 2 पीस मेरे पास छोटी इलायची के थे, जिनके इस तरह से मैंने मुंह खोल लिया था ताकि अच्छा सा खुशबूदार सा यहाँ पे हमारा जो है वो शुगर सिरप रेडी हो। 4 से 5 मिनट तक हम इसे भी पकाएंगे। इसके बाद इसे भी छानते हुए मैं एक बाउल में डाल के साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे आता है हमारी रेसिपी का तीसरा स्टेप। तो इसमें मैंने यहाँ पे देखिए एक बाउल लिया है और यहाँ पे खोया मेरे पास 150 ग्राम। तो खोया देखिए थोड़ा सा हार्ड है, ये मीठा खोया है मेरे पास। तो इसकी कंसिस्टेंसी को भी हमें बहुत ही अच्छा सा नॉर्मल सा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लेना है। इसका स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम है, ये डाल दूंगी मैं। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे काजू है कटे हुए और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास पिस्ता था, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल के अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स कर लेना है। अब ये जो खोए का मिक्सर है इसे किस तरह से हमें यूज़ करना है वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस थे, 3 से 4 पीस ही आप अगर ले लेंगे तो उसमें ये मीठा 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। एक ब्रेड का जो स्लाइस है उसके अंदर से 4 पीस इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं। अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो किसी बड़े कुकी कटर से या फिर ग्लास की हेल्प से बड़े बड़े पीस भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे पीस निकाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीस इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख लिए हैं। अब यहाँ पे जो मिक्सचर हमने रेडी किया था खोए का वो लेंगे, एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, इसके अंदर इस मिक्सचर को लगा के इसे ऊपर से कवर कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे रेडी करके रख लूँगी।
यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस रेडी करने के बाद जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है। इसके अंदर डालेंगे अब क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप सिंपल घर के दूध जो आता है उसके ऊपर जो मलाई होती है उसको लेके भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्रीम का पैक था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे साइड रखते हैं और यहाँ पे अब चलते हैं कि इस डिश को हमें किस तरह से असेंबल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक डिश ली है। इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था कस्टर्ड वाला वो डालेंगे। ऊपर से जो ब्रेड के स्लाइस हमने बना के रखे थे वो इस तरह से अरेंज कर देंगे सारे। शुगर सिरप को मैंने छान लिया था, इसको भी मैं इस तरह से इनके ऊपर डाल दूँगी। सभी पीसों के ऊपर डाल देने के बाद बचा हुआ जो कस्टर्ड का बैटर है वो सारा इसके ऊपर हमने डाल देना है। इसके बाद कटे हुए बादाम से इसे गार्निश करेंगे और खूब अच्छी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे। 1 से 2 घंटे में ये डिश बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार माउथ मेल्टिंग ये मीठा बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।